परमेश्वर की 10 विशेषताएं। नंबर 1, परमेश्वर सुनता है। एक बार एक सभा में लोगों से पूछा गया, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? तो एक बच्चे ने उत्तर दिया था, क्योंकि परमेश्वर हमारी सुनता है। क्या खूब जवाब। हाँ, यदि कोई हमारी ना सुने तो फिर कौन प्रार्थना करेगा और क्यों प्रार्थना की जाएगी? वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। उसने कहा है यशायाह 59:1 में, मेरे कान ऐसे बहरे नहीं हो गए कि तुम्हारी प्रार्थना सुन न सकूं, और मेरे हाथ ऐसे छोटे नहीं हो गए कि तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं। इसी प्रकार से हम देखेंगे भजन संहिता 34:17 में, भजनकार कहता है, धर्मी जन दुहाई देता है और परमेश्वर सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। नंबर 2, परमेश्वर बातें करता है। जिस प्रकार से वचन हमें बताती है, उत्पत्ति 1:3 में परमेश्वर के महान दास ने इस प्रकार कहा है, जब परमेश्वर को पेड़ पौधे वनस्पति बनाना था तो उसने धरती से बातें की, और जब उसने चाहा जल के जीव जंतु बन जाए तो उसने नदी, तालाब और समुद्र से बातें किया। लेकिन जब उसने चाहा कि हम मनुष्यों की सृष्टि हो जाए तो उसने अपने आप से बातें किया और कहा, आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता में बनाएं। वो जिसने हमें मुंह दिया है वह बातें करता है। और परमेश्वर ने मनुष्य को इसी कारण बनाया है ताकि वह हम मानव जाति के साथ संगति कर सके और उनसे बातें कर सके। लिखा है, जब परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को बनाया तो दिन के ठंडे समय में उससे बातें करने और संगति करने आया करता था। नंबर 3, परमेश्वर देखता है। जिस प्रकार से बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। एक बार की बात है, परमेश्वर के 3 दास जो जवान थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के ऊपर भारी संकट आ गया था। वे मूर्ति पूजक लोगों के बीच में फंस गए। वहां हजारों की संख्या में लोग थे जो एक सोने की मूर्ति के सामने दंडवत कर रहे थे। लेकिन जो दंडवत नहीं करेगा उन्हें सजा मिलेगी, ऐसा राजा नबूकदनेस्सर का आदेश था। वो चाहते तो सोच सकते थे कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है, लेकिन उन्होंने उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया, अपना सिर नहीं झुकाया। उन्हें सजा के रूप में जलते हुए आग के भट्टे में डलवा दिया गया। लेकिन यह सब उनका परमेश्वर यहोवा देख रहा था, और वह केवल देखता ही नहीं बल्कि स्वर्ग से उतर आता है। वह अपने धर्मी भक्तों को संकट में नहीं रहने देता। राजा ने देखा, मैंने तो आग के भट्टे में 3 लोगों को डाला था, लेकिन यह तो 4 लोग आराम से टहल रहे हैं, उनको कुछ भी हानि नहीं हो रही है। इस अद्भुत घटना को देखकर राजा ने घोषणा पूरी दुनिया में करवा दी कि अब से केवल यहोवा परमेश्वर ही की उपासना की जाएगी। वो ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। नंबर 4, परमेश्वर निर्णय लेता है। जिस प्रकार से वचन हमें बताती है, उत्पत्ति 1:26 में, हमारा परमेश्वर का यह गुण है कि वह सटीक निर्णय लेता है। जब राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो उसने निर्णय लिया कि अब से राजा शाऊल को राजगद्दी से हटा दूंगा। उसके स्थान में एक ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जाएगा जो परमेश्वर के दिल का व्यक्ति है। उसका नाम दाऊद था। जब दाऊद का अभिषेक किया जा रहा था, तब शमूएल नबी उसके बड़े भाइयों को देख रहा था जो लंबे और चौड़े थे। लेकिन परमेश्वर का निर्णय था कि यिशै के छोटे बेटे दाऊद का अभिषेक किया जाए, जो चरवाहे का काम करता था। नंबर 5, परमेश्वर आशीष देता है। जिस प्रकार से हम देखेंगे भजन संहिता 127 में, जो परमेश्वर के पास या परमेश्वर का भय मानता है, वचन कहता है वह आशीष पाता
और वह स्त्री और पुरुष धन्य है, उसका भला ही होता है और वह निश्चय अपनी कमाई को खाने पाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे उत्पत्ति 12 का 2 और 3 में परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और बुलाया और उससे वायदा करके कहा, जो तुझे आशीष दे मैं उसको आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे या श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा। नंबर 6, परमेश्वर प्रेम करता है। जिस प्रकार से वचन हमें बताती है यूहन्ना 3 का 16 में, यह वचन मुझे बड़ा ही प्रिय है और मुझे तसल्ली देता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि एक माँ भी अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन वह हमें कभी नहीं भूलता। वह हमसे कहता है, मैं ना तो तुझे भूलूंगा और ना कभी त्यागूंगा। नंबर 7, परमेश्वर उत्तर देता है। बहुत सारे लोग पत्थर की मूर्ति के सामने जिंदगी भर दुहाई देते रहते हैं और पुकारते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। बाइबल में लिखा है, उन मूर्तियों के मुंह तो होते हैं लेकिन वे कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। नंबर 8, परमेश्वर योजना बनाता है। परमेश्वर के पास हमारे लिए भली और लाभ की योजनाएं हैं। वो योजनाएं बनाने वाला परमेश्वर है। वह कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। नंबर 9, परमेश्वर जानता है। हमें कोई जाने या ना जाने, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें पूरी रीति से जानता है। वह हमारे बीते समय को, वर्तमान को, हमारे भविष्य को जानता है। यहाँ तक कि हमारे मुंह में ऐसी कौन सी बात नहीं जिसे वह पूरी रीति से ना जानता हो। नंबर 10, परमेश्वर स्मरण करता है। जिस प्रकार से हम देखेंगे भजन संहिता 103 का 14 में, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण है कि मनुष्य मिट्टी ही है। यह परमेश्वर का स्वभाव है कि वह हमारे भले कामों को भी स्मरण करता है। वह आपकी प्रार्थनाओं को और दुहाई को भी स्मरण करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।